हाय दोस्तों, हमारा नाम मंजीत है और हमारे इस MR स्टडी सेंटर यूट्यूब पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सन 1773 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से जो भारत में आई थी, उसको चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कई एक्ट लाए गए थे। जैसे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था और सन 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। दोस्तों, उसमें हम लोग पढ़े थे और पढ़े ना थे, बल्कि केवल हम लोग अच्छे से समझे भी थे। तो उसके बाद आज हम लोग का चैप्टर है सन 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 ईस्वी में लाया गया था। क्यों लाया गया था, चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। दोस्तों, सन 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो ब्रिटेन की संसद द्वारा यह पारित किया गया था सन 1784 ईस्वी का। दोस्तों, सन 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें कुछ खामियां रह गई थी, उसमें कुछ कमियां रह गई थी और उसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं थी। तो उसी चीज़ को आगे मतलब सही ढंग से कंपनी में शासन व्यवस्था चल सके, सही ढंग से अधिकारी उसमें काम कर सकें, इसी चीज़ को देखते हुए सन 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। दोस्तों, चलिए देखते हैं इस एक्ट के अंतर्गत, इसके एक्ट के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। दोस्तों, 1773 ईस्वी एक्ट में कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। सन 1773 ईस्वी में ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन आया है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कब पारित हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। दूसरा इसमें नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल के अधिकारों तथा स्थिति को स्पष्ट करना। दोस्तों, उनके जो अधिकार थे, उनकी जो स्थितियां थी, अधिकार मतलब कि एक प्रकार से उनके क्या क्या काम है, क्या क्या नियम है, उनको स्पष्ट नहीं था सन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, तो इसी स्थिति को दूर करने के लिए सन 1784 ईस्वी में इस एक्ट के अंतर्गत इसमें जो चीज़ें थी कि गवर्नर जनरल के क्या क्या एक्ट थे और गवर्नर जनरल के क्या क्या नियम थे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इसमें चीज़ें हैं कि प्रशासनिक सुधारों का वातावरण निर्मित करना। दोस्तों, प्रशासनिक सुधारों का वातावरण निर्मित करना और कंपनी पर पार्लियामेंट के नियंत्रण को और मजबूत करना। दोस्तों, कंपनी का पार्लियामेंट पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी था। इसमें इस एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आई थी कि कंपनी कहीं इतनी मतलब आगे ना बढ़ जाए कि इसको ब्रिटेन को ही चुनौती देने लगे। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा गया है कि कंपनी के पार्लियामेंट के नियंत्रण को और मजबूत करना। धीरे धीरे कंपनी दोस्तों की ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत जा रही थी, ब्रिटेन सरकार के अधीन जा रही थी। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है इसमें। तो दोस्तों, अगला था इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी के अधिकारी थे, उनको नियंत्रण करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें दोस्तों 6 सदस्य का गठन किया गया था। इसमें जो है 6 सदस्य का गठन किया गया था। 6 सदस्य एक अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी दोस्तों जो ब्रिटेन सरकार की सांसद के एक सदस्य, उसके एक अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, यानी ब्रिटेन सरकार की जो मंत्रिमंडल का एक सदस्य होते थे, उनके जो 6 सदस्य थे, उनके एक अध्यक्ष थे। ठीक है, और वही जो है कंपनी के रूल्स बनाते थे। दोस्तों, यहाँ तक रूल्स बनाते थे कि यदि भारत में जो जनरल गवर्नर हैं, अगर वो उनके इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी नियम लाते हैं, ठीक है, कंपनी के रूप में कोई भी कंपनी पर कोई भी नियम लाते हैं जो उनके इच्छा के अनुसार, इच्छा के विरुद्ध है, तो उनके उस पद से उनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक ये बिल लाते थे और इन्हीं के नियम अनुसार कंपनी का अब आगे बढ़ने वाली थी। अगला है कि कंपनी के गवर्नर में वृद्धि। दोस्तों, जहाँ पे सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोग पढ़े थे कि जो जनरल गवर्नर थे, उनको बहुत कम पावर थी और इसमें जो है इनको काफ़ी पावर प्राप्त हो गई थी सन 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, तो इनका जो है थोड़ा पावर बढ़ा दी गई, इसकी जनरल गवर्नर की। नेक्स्ट है कि पिट्स इंडिया एक्ट में 3 मेंबर रखे गए थे, जबकि दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट में 4 मेंबर थे, तो उसको घटा करके अब 3 मेंबर हो गए थे। ठीक है, और ये था दोस्तों कि 3 मेंबर जो थे, अगर कभी 3 मेंबर थे, कभी चुनाव होता था, 2-2 मत होता था, तो जिधर जनरल गवर्नर
अपना मत देते थे वो बिल जो है पारित हो जाता था। ठीक है, जो जनरल गवर्नर थे अगर अपना जिधर मत देते थे वो बिल पारित हो जाता था। और कोई भी ऐसे बिल लाने के लिए जिधर जनरल गवर्नर अगर अपना एक सदस्य की केवल जरूरत होती थी उनको कोई भी बिल पारित करने के लिए, कोई भी नियम लाने के लिए, जिधर वो अपना एक वोट दे देते थे उधर जो है उनको वो बिल पारित हो जाती थी। तो दोस्तों बस इतना ही, और मैं आप लोग को अगले वीडियो में चार्टर अधिनियम एक्ट के बारे में बताऊंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।